ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमा एकादशी तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 16 अक्टूबर को प्रातः 10:34 से शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर तिथि का समापन है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का जो पारायण होगा वो 18 अक्टूबर को 6:24 और 8:41 पर होगा तथा 18 तारीख को द्वादशी तिथि है। पारायण होगी 18 तारीख का। आगे सुनेंगे एकादशी तिथि का व्रत पूजन महत्व कथा को श्रवण करेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। आज हम बताने जा रहे हैं रमा एकादशी व्रत। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। एकादशी का नाम क्या है, व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह सब मुझे विधिपूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि एकादशी की तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली अक्षत तिलक लगाना चाहिए। पुष्पों के द्वारा भगवान के उनका पूजन करें। पंचोपचार षोडशोपचार से भगवान का पूजन करें। घृत का दीपक जलाएं और विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। या राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम भरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस प्रकार विभिन्न मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। उस दिन फलाहार रहें या निर्जला एकादशी, निर्जल रहें। एकादशी को दान पुण्य अवश्य करें। भगवान की आरती उतारें, ध्यान कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारायण करें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष एकादशी दीपावली के 4 दिन पहले आने वाली एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर इसका रमा एकादशी कहा गया है। ये एक बहुत ही पुण्यदानी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। रमा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के एक राजा थे। उनकी इंद्र से मित्रता थी और साथ ही यम कुबेर वरुण विभीषण से भी उनकी मित्रता थी। राजा बड़ा ही महात्मा विष्णु भक्त था, न्यायप्रिय था राज, और बहुत ही अच्छे तरह से राज करता था। प्रजा को अपने और पुत्रों के समान उसका पालन करता था। राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल गया हुआ था। उन्हीं दिनों में रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं, मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवा करके सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा के कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी घोड़ा ऊँट बिल्ली गौ आदि भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए।
क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुन करके शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ा से दुखी हो गया। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ के द्वारा उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न वेदुरमणि जटित स्वर्ण के खम्भों के निर्मित अनेक प्रकार से स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन से बहुमूल वस्त्राभूषणों से तथा छत्र एवं चंवर से भूषित गंधर्व अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो वह दूसरा इंद्र विराजमान है। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता फिरता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया। यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन पर उठ गया और उसे अपने पास बैठा लाया। प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब कुछ कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष के जो रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है, कैसे स्थिर हो सकता है, तो आप बताइए कि फिर मैं अश्वमेध वह उपाय अवश्य करूँगा। मेरे इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुन करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को गया और चंद्रभागा को यह सब वृतांत क्या सुनाया। जब सोम नामक ब्राह्मण अपने नगर को गया और चंद्रभागा को यह सब वृतांत सुनाया, उस ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें अपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हो। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। किस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उसका हमारा उनका संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना यह महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुन करके चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देख करके शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुला करके अपने बाईं ओर बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मैंने आपको ये दिव्य पुण्य अर्पित किया और अपने पिता के
घर से 8 वर्ष से ही विधिपूर्वक एकादशी का व्रत कर रही थी, तो उस पुण्य के प्रताप से वह नगर स्थिर हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य गुणों, दिव्य आभूषणों से युक्त होकर के अपने पत्नी यानी पति पत्नी दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व को बताया। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं और ब्रह्म हत्याद आदि पापों से वो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, और कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी को समान है, इसमें कोई भेद नहीं है, दोनों समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस व्रत के महत्व को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वह इस व्रत को, रमा एकादशी को व्रत को करते हैं, समस्त पापों से छूट करके वो विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभ। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन रात्रि जागरण करके अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवद गीता का पाठ किया जाता है, राम रामेत रमेत रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, नाम सुमरन और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहना चाहिए।